रहे थे, चरण सिंह सापरा कह रहे थे, उस सबकी बात में भावना एक ही है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले पर सबसे बड़ा सर्वे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की राय क्या है, कश्मीर यात्रा पर क्या देश के लोग कुछ सोच रहे हैं, क्या इजराइल की तरह भारत भी एक्शन ले, ये भी चीजें लोगों के दिमाग में आनी शुरू हो गई हैं। 10वें सवाल की तरफ रुख कर लेते हैं। आपके मुताबिक, आपके अनुसार क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है? 79% लोगों ने कहा हां सुरक्षित है, 9% ने कहा कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, 7% ने कहा कि कुछ हद तक सुरक्षित है और 5% ने कहा इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। यानी ये बड़ा अहम सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है। करीब 80%, 79% लोगों ने कहा है हाँ सुरक्षित है। अगला सवाल, इस हमले के बाद क्या आपको कश्मीर घाटी में यात्रा करने को लेकर डर महसूस होता है? अभी ताजा हमला है, ऐसे में 71% लोगों ने कहा कि हाँ हमें डर लगता है। जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है, आगे जाने से हमें डर लगेगा और इस वक्त तो बहुत से ऐसे यात्री हैं जिन्होंने कैंसिल कर दिया अपना प्लान। 22% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं हम इस तरह की घटनाओं से डरकर चुप नहीं बैठ सकते। 6% लोग ऐसे भी रहे जो ये कहने लगे कि इस बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये ताजा हालात है और सरकार अब आगे एक्शन ले उसका इंतजार हमें है। लेकिन 71% यानी कि बड़ा एक तबका, बड़ा फीसदी जिन्होंने कहा हाँ जम्मू कश्मीर घाटी में यात्रा करने को लेकर डर है। और अगला बताना चाह रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन के लिए चूंकि सर्वे को आगे हम बढ़ा रहे हैं कि जब हमारे सुरक्षा एजेंसी और सरकारी सुरक्षा की बात कही गई कि कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है, तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम ये जानने की कोशिश की है कि भाई देश का नेतृत्व जो प्रदान कर रहे हैं उनके प्रति जनता का मूड क्या है। क्योंकि ये चीज है तो इसको हमने कंफर्म होने के लिए गए, तो लोगों का ये मानना था कि जो चूके हुई है, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है और जो सत्ता को संभाले, देश को संभाले, उसके प्रति हमारा विश्वास उसी तरीके से कायम है। तो ये प्रश्न दोनों एक साथ मिलकर इसी तरह से हमने पूछा था। यानी दोनों चीजें यहां पर निकल कर आई। लोगों ने यह कहा कि चूक हुई है, लोगों ने यह कहा कि यहां पर बेहतर होना चाहिए, गलती है, लेकिन नेतृत्व पर अभी लोगों का सवाल या आस्था या लोगों की सोच डिगी नहीं है। अगला सवाल, जिस तरह से इजराइल ने हमास को सबक सिखाया, क्या उसी तरह भारत को भी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए? 85% लोग इस बात से सहमत हैं, 10% लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए और 5% कह नहीं सकते। यानी 85% का एक बड़ा तबका है जो कहता है इस पर वो पूरी तरीके से सहमत है, क्योंकि हमास के आतंकवादी भी कुछ दिनों पहले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एलईटी के लोगों के साथ दिखाई पड़े थे और लिहाजा ये सवाल हमको रखना यहां पर सही समझ में आया। प्रदीप भंडारी, मैं आपका रुख कर लेता हूं एक बार फिर से। प्रदीप भंडारी, आपने अभी अपनी बात में कहा था रॉबर्ट वाड्रा पे कुछ बोलना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम का भेद है, हिंदुत्व की बात है, लिहाजा इस तरह की घटनाएं हुई। मैंने भी उनका वो बयान सुना था, लेकिन उन्होंने शुरू में कहा था ये मेरा बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। चलिए मैं आपके सामने हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूं, जो चीज पहलगाम में हुई है अगर ठीक उसके उलट कहीं चीज हुई होती, यानी इस तरह की हरकत करने वाले नॉन मुस्लिम होते और लोग यहां पर कुछ और होते, तो क्या उस पर इसी तरीके की आक्रामकता आपको दिखाई पड़ती या नहीं दिखाई पड़ती? सेम हर भारतीय के खिलाफ अगर कोई आतंकवादी खड़ा होगा राजीव जी, तो वही आक्रामकता दिखाई जाएगी जो इस वक्त दिखाई जा रही है। पर पीड़ा इस बात की होती है जब तुलसी गबार्ड ये कह सकती है कि 26 भारतीय हिंदुओं को इसीलिए मारा गया क्योंकि वो भारतीय हिंदू हैं। हमारे देश के अंदर वो लोग इस आतंक की सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहा। आप देख चुके मनोज जी के सर्वे के अंदर कि कैसे 70% से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास रखते हैं और पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो ना उसके इतिहास में उसने देखा है, ना आने वाली उसकी 60 पीढ़ी देखेगी, क्योंकि मोदी जी के अंडर में सरकार है। ये 26/11 वाली सरकार नहीं है। मैं राजनीति नहीं करूंगा, परंतु जब मेरे को जेकेएनसी के प्रवक्ता मेरे को प्रवचन दे रहे थे, मुझे उनके एक एमपी है रूहुल्लाह मेहंदी का स्टेटमेंट याद आ गया, जो ये कहा करते थे कि जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हो कल्चरल इन्वेजन है जम्मू कश्मीर का। मैं इस वक्त ये बयान नहीं सुनाऊंगा, पर राजनीति मैं भी नहीं करूंगा। तो आज मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, आज हम सबको और पर्टिकुलरली मेरे सापरा जी जो इतने सीनियर कांग्रेस के प्रवक्ता है और जेकेएनसी के लोगों को आज आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब ये सर्वे कह रहा है 63% लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आतंकवादियों ने मारा, क्यों नहीं ये कहा जा रहा है? अगर सच्चाई बोल देंगे कि भारतीय हिंदुओं को मारा गया तो इसमें हिंदू मुसलमान कैसे है?
मुसलमान को भी सच्चाई स्वीकारनी चाहिए, हिंदू को भी करनी चाहिए, सबको। एक क्रिश्चियन था, उसको भी इसीलिए मारा गया क्योंकि वो नॉन मुस्लिम भारतीय था। तो आज सच्चाई है, आसिम मुनीर का गेम प्लान है और इस सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा। अब तो ये जैसे क्लियर हो कश्मीरी गया ना पंडितों के प्रदीप जी, अब नरसंहार तो को ये हमने इतने क्लियर हो समय गया तक नहीं क्योंकि स्वीकारा 22 था, अप्रैल को आज हमला हमें होता है। स्वीकारने की 16 जरूरत है। अप्रैल को आसिम मुनीर ये बयान देते हैं और ये बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम कैसे अलग हैं, हिंदू हमसे अलग कैसे हैं, और उसके ठीक एक हफ्ते बाद ये आतंकी हमला जिसमें धर्म पूछा, नाम पूछा और गोली मार दी। ये तो सीधे और एक नहीं, पाकिस्तान से कई जिंदा सबूत अब सामने आ रहे हैं। आपने कहा कि धर्म पूछकर अब यहाँ गोली मार दी गई। आपसे अगला सवाल मैं करूं उससे पहले जो अगले कुछ सवाल है सर्वे के, वो अपने दर्शकों को बता दें। और बड़े अपडेट्स लगातार पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हम कर रहे हैं, सबसे बड़ा सर्वे है और उसमें बहुत बड़े सवाल हैं। हमने पूछा क्या भारत के 5 बड़े जो कूटनीतिक फैसले हैं उनसे पाकिस्तान परेशान हो गया है क्या? क्योंकि 5 कूटनीतिक फैसले जो कि तुरंत लिए गए भारत सरकार की तरफ से, जिसमें सबसे ज्यादा सिंधु जल समझौते की चर्चा है। और हमने पूछा क्या भारतीय सेना की ताकत से पाकिस्तान डर रहा है, क्या पाकिस्तानी फौज डर रही है? ये बड़े अहम सवाल रहे और इन अहम सवालों में जो 13वां सवाल है वो बड़ा अहम है राजीव। जी हाँ, ये वाकई अहम है क्योंकि आपके अनुसार क्या देश की सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम है? दावे और वायदों के बीच में लोग और जनता कितना यकीन करती है, ये जवाब उसकी तरफ इशारा करते हैं। 93% का मानना है हाँ, हमारे देश की सेना सबक सिखाने में सक्षम है। 6% कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, और 1% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। यानी एक बड़ा तबका भारत की जनता का, वो अलग अलग राज्यों से है जनता, यहां पर ये याद किया जाए, केवल दिल्ली से नहीं है, वो जनता कहती है सबक सिखा सकते हैं। रचना, 14वां और आखिरी सवाल हमने पूछा क्या भारत ने सिंधु जल संधि पर विराम लगाकर ठीक किया क्या? 87% लोगों ने, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने ये कहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक किया, पाकिस्तान को इसी तरीके से सबक सिखाया जाना चाहिए और अगला तो एक्शन की बारी है। 1% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा नहीं ये ठीक फैसला नहीं है। 12% लोग ऐसे भी रहे जो ये कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, अभी तो सिर्फ पानी रोका है, अभी से पाकिस्तान से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो को मैं सुन रही थी, प्रदीप जी कह रहे थे कि पानी हमारा रोक देंगे तो उसी नदी में हम खून भारतीयों का बहा देंगे। ऐसे ऐसे रिएक्शन, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान में आतंकी आका भी वही भाषा बोलते हैं, नेता भी वही भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान का इलाज इस बार पक्का होना चाहिए, देश ये कह रहा है सर्जिकल या स्ट्राइक नहीं, इस बार तीनों सेना आगे बढ़े और ऐसा जवाब दिया जाए जो इस आतंकी हमले का 10 गुना हो। कुछ आइडिया देंगे कब तक होगा? उरी हमले के 10 दिन बाद हुआ था, पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारत ने जवाब दिया था। रचना जी, ना मैं इसके बारे में जानता हूं कि काफी ये हमारे जो टॉप के इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं और जो सीसीएस है वो इसका निर्णय करेगी और हमें इंतजार करना चाहिए और हमें हमारी तीनों फोर्सेस पर भरोसा होना चाहिए। वो जब भी करेंगी एक्शन, मुंह तोड़ जवाब देंगी। बहुत बेहतर मैंने आपसे सुना, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में आपके लिए था, लेकिन मैं चरणजीत सापरा साहब के पास जाऊंगा। कांग्रेस के हमारे सीनियर प्रवक्ता हैं। सापरा साहब, क्या भारत अब तक अपने सही दुश्मन को पहचानने में विफल रहा है? हाफिज सईद, मसूद अजहर उतने बड़े दुश्मन नहीं जितनी बड़ी असल में दुश्मन पाकिस्तान की आर्मी है, जो चाहती नहीं कि यहां पर कुछ भी ठीक रहे, कुछ भी शांत रहे। तो असल कार्रवाई पाकिस्तान की आर्मी पर होनी चाहिए बनिस्बत कि भारत हाफिज सईद के पीछे पड़ा रहे या फिर मसूद अजहर के पीछे। देखिए, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, ये सब हमारे कट्टर दुश्मन है। इनके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंसिस्टेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, विपक्ष को साथ में लेकर के कॉन्फिडेंस में रख करके चर्चा करनी पड़ेगी। और जिस तरह से आपके सर्वे बता रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है, यहाँ पर इंटेलिजेंस में चूक हुई है, तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए कि भाई ये अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, अगर सुरक्षा में चूक हुई है, अगर उस बैसरन वैली के अंदर वहां पर अगर सीआरपीएफ का प्रेजेंस नहीं था, चौकी नहीं थी, तो क्यों नहीं थी और कौन जवाबदार है, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर हम 26/11 में शिवराज पाटिल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, उनका राजीनामा ले सकते, विलासराव देशमुख जी का ले सकते, आर पाटिल का ले सकते, तो अमित शाह जी का भी राजीनामा होना चाहिए। और फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते रहते, अभी नीतीश राणे किस तरह से बोल रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, या निशिकांत दुबे कहते हैं कि मैं कलमा सीख रहा हूं, या फिर रमेश बिदुरी किस तरह से जहर उगल रहे हैं, या पीयूष गोयल ने कहा कि 140 करोड़
भारतीयों जब तक राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखेंगे तब तक इस तरह के आतंकी हमले होते रहेंगे। यानी कमी आप में है, आप कमजोरी अच्छा, आप हम में यहाँ है, और आपस में ठीकरा आप लड़ते रहे, 140 जो पॉलिटिकल भारत के बयान नागरिक आते है, रहे, 140 और करोड़ एक के उनके बाद एक ऊपर रिएक्शन ठीकरा आ रहे बोल हैं। रहे हो, लेकिन इस तो बीच ये भी पाकिस्तानी बंद होना एक्सपर्ट है चाहिए। मोइन तो पीरजादा, पाकिस्तान से लड़ वो सकते ये हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात अब ऐसे हो जाएंगे, अनुमान ये लगा दिया है कि नाक रगड़नी पड़ेगी आसिम मुनीर को। पानी बंद करने के बाद ऐसे तड़पेगा, ऐसा प्यासा मरेगा पाकिस्तान कि आगे नाक रगड़ने पर आसिम मुनीर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आमिर वाणी जी, एक तरफ तो वो है जो सीमा पार बैठे हुए दुश्मन है, उनसे निपटने के लिए हमारी प्लानिंग है, लेकिन एक जो सीमा के भीतर है, जो लोकल सपोर्ट है, वो सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है क्या इस वक्त? देखिए देखिए मैं मुझसे बिल्कुल पूछा? मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसमें कहीं ना कहीं फर्क आया है। आपने देखा होगा कि कहीं महीनों से, या कहीं मैं बोलूंगा करीबन 1-1.5 साल से, जो मिलिटेंसी का जो पेंडुलम था वो शिफ्ट हो गया था जम्मू की तरफ, और काफी सारे हमने अटैक्स देखे, एम्बुशेस देखे सिक्योरिटी फोर्स पे, और कहीं ना कहीं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का फेलियर था। और उसकी वजह क्या है, मैं आपको बता दूं, एक ट्राइबल पॉपुलेशन करीबन 14 लाख की पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं मुझे उस पॉपुलेशन में एक एलिनेशन नजर आता है, और जिसको दूर करना पड़ेगा। जब तक कि हम जो ऊंचाई तक चरवाहे जाते हैं या बाकी आप गुज्जर ट्राइबल, बकरवाल की बात कर रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है, ताकि देश हित में, मुल्क की सालमियत के लिए जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमको उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आईबी से चूक हुई है, नहीं, उन्होंने आमिद खुद आमिद भाई, मैं आपको ही बोलने दूंगा। आमिद भाई, अभी 2 दिन पहले आर्मी ने कुलगाम में एक हाइडआउट बस्ट किया है। आपको पता है वहां क्या क्या मिला है? वहां इंडियन के गैस सिलेंडर मिले हैं जो ऊंचाइयों पर उस हाइडआउट में मौजूद थे। अब ये इंडियन के गैस सिलेंडर पाकिस्तानी टेररिस्ट तो लाएंगे नहीं, लाने वाला कोई वहां पर जरूर होगा। तो उन लोगों को जो आदिल हमारे ही हुसैन बीच और में, आसिफ शेख कौन है? आदिल हुसैन और आसिफ शेख कौन है? यहीं के बैठे छापरा जी, यहीं पे आमिर बैठे वानी, कुछ लोगों ने जाके उन आतंकवादियों को पनाह दी थी। है वो मुझे ठीक है इंटरप्ट ना ठीक है, करें, आमिद उन्होंने वानी, अपनी बात आमिद की वानी, बात की है, मुझे बात ठीक है ठीक है, आमिद वानी अपनी बात रखें। देखिए देखिए, ऐसे अटैक्स, ऐसे मैसिव अटैक्स में 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि हमारे सिक्योरिटी अपैरेटस या इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्या इसकी इंटेलिजेंस थी, और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? क्योंकि इतना मैसिव स्केल का ऑपरेशन इतनी आइसोलेटेड जगह पे, जो थ्रेट प्रोन एरिया है, वहां पर होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। जैसे सिंह साहब ने अभी बोला, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। सिर्फ हम 56 इंच का सीना दिखाएंगे उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जहां तक जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी या पुलिसिंग का सवाल है, वो डायरेक्ट इस टाइम होम मिनिस्ट्री का अफेयर है, एलजी का अफेयर है। तो बिल्कुल, अगर हमने हिस्ट्री में देखा होगा, जब भी ऐसे सानिया सामने आते थे, कहीं ना कहीं रिजिग्नेशंस की बात होती थी या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती थी। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है। मेन जो मुद्दे हैं, मेन जो सवाल है, उन पे बातें नहीं हो रही है। ठीक है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आदिल लोकल और आसिफ का जिक्र सपोर्ट प्रदीप होता जी ने है किया ऐसी था। चीजों में, आदिल और आसिफ के घर को लॉजिस्टिकल पूरी सपोर्ट तरह से होता उड़ा है दिया लोकल। गया है, सेना जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है, और जो जरूरी है, डोर टू डोर जाकर अब सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि वो जो छिपे हुए कायर बुज़दिल आतंकी हैं उन्हें पकड़ा जा सके। प्रदीप, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आदिल हुसैन और आसिफ शेख कौन थे? मैं जेकेएनसी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। वो ओवरग्राउंड वर्कर जी थे ना, जिन्होंने जाके आतंकवादियों की मदद करी। और आप अकाउंटेबिलिटी हमसे सीख करिए, हमारा दायित्व है। और आपको भी मैं वादा करना चाहता हूं, 26/11 के बाद जैसे शिवराज पाटिल ड्रेस बदल रहे थे, हम जाके तुरंत एक्शन पॉइंट पे पहुंचे, और हम जाके जब जो मुंह तोड़ जवाब देंगे, दुनिया याद रखेगी। तो जरूर उसके बाद आप सीख करिएगा। पर एक ये भी बात है कि जहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने बिना सरकार को लूप में लिए बने, बिना आईबी को लूप में लिए बने, एजेंसीज को लूप में लिए जो है पूरी की पूरी सिक्योरिटी हटवाने की बात करी थी टूरिस्ट स्पॉट पे। तो ये सब आगे मैं नहीं चर्चा करना चाहता इस पे, मैं नहीं राजनीति करूंगा आप सबसे इस पे। प्रदीप जी, राहत रहने की है। मैं निवेदन करूंगा साबरा जी आपसे भी और जेकेएनसी के प्रवक्ता से भी, हम इंटरनल मीटिंग्स के अंदर आपसी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप अगर बात कर रहे हैं आसिफ शेख और आदिल शेख की, मैं आपको बता दूं, अभिनव भारत नाम से एक संस्था थी, क्या उनका समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में उनका हाथ नहीं था? नहीं क्या है, मैं ये नहीं था, सब फेक निकला। पाकिस्तान को भेजा था आपने समझौता एक्सप्रेस में। ये वही सोच है जो 26/11 को आरएसएस की साजिश कह रहे थे। सियासत की रोटी घर मिर्ची क्यों लग गई आपको आदिल शेख पे? अरे आपको आसिफ अली एक तरफ आप आतंकवादियों की बात करें, मिर्ची क्यों लगी आपको? की बात करते हैं, हमारे 26 अरे आदिल हुसैन की बात करेंगे जो आतंकवादी है। गया, लोग जख्मी हो आपके गए। जैसे लोग 70 साल तक जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे ही आतंकवादियों को बैठ करते थे। जवाब की बात करते हैं, कहाँ है आपकी असली नीति सामने आ चुकी है।
आपको आपके अच्छा, सामने ठीक है। हम सभी को शांत रहना चाहिए। ये ऐसी घड़ी है जब सबको साथ रहना चाहिए। सियासी रोटियां सेकने के लिए और बहुत से मौके मिलेंगे। अच्छा, ये जो सर्वे पूरा हमने किया है राजीव, इसमें कुछ बड़े और अहम सवाल है। अच्छा, घटना घट गई है, आगे एक्शन की बारी है। 5 कूटनीतिक फैसले भारत सरकार ने ले लिए, लेकिन मनोज कुमार सिंह जी, इसमें जो बड़ा सर्वे यानी कि बड़ा सवाल है वो ये कि देश के लोगों के बीच में जब आप पहुंचे तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है और लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि हाँ, माकूल जवाब जरूर पाकिस्तान को दिया जाएगा। ये भरोसा है, ये भरोसा जरा भी डिगा नहीं है। हाँ, मैंने ये इसीलिए उस समय आपको रोका और मैंने कहा कि ये दोनों चीजों को दिखाए। उनको लगता है कि कोई चूक हुई है, लेकिन उस चूक के बाद भी यदि वो कहते हैं कि इस देश का नेतृत्व जो प्रदान कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके ऊपर उनको भरोसा है मनोज कि जी, ये ये दो अलग अलग बातें हैं। आप कंफ्यूज नहीं होते इस पर कि लोग अलग अलग बातें सामने रख रहे हैं? देखिए, अलग बात है कि आप दो चीजों को पॉलिटिकल लेके चलिए। जो गलतियां होती हैं, यदि मैं चलता हूं तो ठोकर पत्थर को लगता है, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमें ठोकर लगा और हम गिर गए, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने सड़क खराबी है। सड़क खराब में एक पत्थर आ जाता है कहीं से तो उसको उस तरह से नहीं करे। यहाँ कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है। वो अपनी बातों को बता रहे हैं कि वहां पे जो हमले हुए उसमें क्या चूक हो सकती है, उस पे उन्होंने अपनी विचार को रख रहे हैं। हाँ। उसके बाद और ये इसलिए रख रहे हैं कि वो मीडिया के थ्रू उनको पता चल रहा था कि वहां पे सुरक्षा की जो अधिक नहीं थे। मैं नॉर्मल जब मार्केट में गई थी या जिम गई थी, वहां जो लेडीज थी वो ये कह रही थी कि ये हमला हो तो गया, बड़ा दुखद है, लेकिन आतंकियों से बदला मोदी लेकर रहेंगे। पटना से मेरे साथ में रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता हैं। एक सर्वे आपने किया है जो लोगों के बीच में जाकर सवाल किया, लेकिन रितेश मिश्रा जो कि पटना में मौजूद है, सीधे लोगों से बात कर रहे हैं इस हमले को लेकर और इन सवालों को लेकर। रितेश, अब बिल्कुल देखिए कि अभी 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन लोगों में आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं चाय के दुकान पर हूं, पटना का ये पॉश इलाका है, बोरिंग रोड। ये बताइए कि जो पहलगाम में घटना हुई है, अब क्या करना चाहिए? पहलगाम में जो घटना हुआ इस सुन के तो बहुत दुख है, मगर पाकिस्तान तो साला खचड़ा है ही है पहले से ही। और जब देखिए तब वो कुछ ना कुछ तीर छोड़ता ही रहता है। मगर हिंदुस्तान वाले को अपना दिमाग से काम करना चाहिए बढ़िया से। कि प्रधानमंत्री जो है सक्षम हैं? बिल्कुल सक्षम है कि कदम उठाना चाहिए इनको देख के। क्या उठाना चाहिए? ये कि बैठ के अपना संगठन में देख के कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। आप बताइए कि क्या सही में चल जवाब। रहा है, क्या होना चाहिए अब? वही जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है वही होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? खुल के बोलिए ना। वार करे, उस पर चढ़ाई करे, और क्या। आप बताइए आपके लिहाज से अब क्या होना चाहिए? टोटल आतंकवादी को खोज के मारा जाएगा। अगर चलेगी तो एक एक आतंकवादी मर जाएगा। कैसे मर? आंध्रा में पहले विपन था ना, तो उसी तरह जितने ना आतंकवादी हैं उनको अगर मोदी जी का फर्ज है कि एक को चुन चुन कर मारे, चुन चुन कर मारना चाहिए। देखिए कि पटना के लोग कह रहे हैं कि चुन चुन कर मारना चाहिए। आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? जो सही होना चाहिए वही होना चाहिए ना। क्या सही वो क्या है, आप बताइए ना खुल के। खुल के क्या सब ठीक है, जो प्रशासन का काम है करे। इतना आप बुझे इस तरह से, आप देश के हैं ना, तो देश के हैं तो थोड़ा तो आक्रोश आपको भी दिखाना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप युवा हैं, बताइए। पहलगाम में जो आतंकियों ने किया, अब क्या करना चाहिए भारत? इस पर तो अपना से देश को अच्छा डिसीजन लेना है। अरे युवा है ना आप, तो युवा है तो अंदर आक्रोश नहीं है। वहाँ पे अगर ये आतंकी हमला हुआ तो आपको दुख नहीं है? दुख है तो क्यों इतने आराम से बोल रहे हैं? नहीं तो हम बोल ही रहे हैं कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। देश को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो देश के प्रति इतना अथी हुआ, इस पर देश को इस पर बहुत सारा। और भी लोग यहाँ पर युवा हैं, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। बताइए जो पहलगाम में जो घटना हुई है, अब क्या होना चाहिए? उन्हें कड़ी सजा होना चाहिए, उनको तो तुरंत एक्शन लेके उन्हें। अच्छा, इस घटना से आप कितने दुखी हैं? दुखी तो बहुत है, दुखी तो बहुत है। आज मानते हैं किसी को हुआ, कल मेरा अपना भी हो सकता था, मैं खुद भी हो सकता था। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप बताइए, पहलगाम में घटना हुई है, उसको लेकर मन में क्या चल रहा है और अब क्या होना चाहिए आपके लिए? हम तो बोलते सर अटैक करना चाहिए। अब जब सिविलियंस हर लोग सेफ नहीं हैं
और ये चीज़ नहीं है तो फायदा क्या है? जो किया है ऐसा उसे कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। कि मोदी जी ठीक इस है, बार जवाब ठीक है, देंगे। समझ में आ रहा है लगता तो रितेश, है कि ऐसा लोग जवाब क्या मिलेगा। सोच रहे हैं, लोगों के दिल में क्या है। लेकिन अब अगले सवालों का भी रुख कर लेते हैं। और 13वां सवाल इस सर्वे का आपके सामने एक बार फिर, आपके अनुसार क्या देश की सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम है? 93% लोगों ने कहा हां सक्षम है, हमारे देश की सेना कम नहीं है। 6% ने कहा कि नहीं है। 1% ने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। 7% इस पर कुछ नहीं कह पाए या मना किया। 93% ने जोर देकर कहा भारत की सेना सबक सिखाने में सक्षम है। एक और अहम सवाल है जो अभी देश भर में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है पानी को लेकर। क्या भारत ने सिंधु जल संधि पर विराम लगाकर ठीक किया क्या? 87% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक किया। 1% ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि फैसला ठीक है। 12% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने इस फैसले का सपोर्ट किया है। और हम वहां देख रहे हैं पाकिस्तान में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा है और यहाँ भारत के लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि अब आगे चलने वाले टाइम में, यानी कि भविष्य में, पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। चरण सिंह सापरा जी, पहले कूटनीतिक ही फैसले होते हैं, उसके बाद में बड़ा एक्शन होता है। नहीं, ठीक है, जो भी हमने तो यही कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार जो निर्णय लेगी हम उसके साथ में खड़े रहेंगे, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी का हो, कूटनीति का हो, या फिर इकोनॉमिक कोई निर्णय हो, या फिर मिलिट्री का निर्णय हो। विपक्ष जो है सरकार के साथ में पूरी तरह से खड़ा रहेगा, ये हमने कहा है। लेकिन ये भी तो योजना बनानी पड़ेगी ना। अभी इंडस ट्रीटी में आपने पानी रोका नहीं है, इंडस ट्रीटी को एबेंस में रखा है। आपने एक विराम लगाने का प्रयास किया है, पानी को विराम नहीं लगाया है, उस ट्रीटी को लगाया है। अगर पानी को विराम लगाते हैं तो उस पानी का आप क्या करेंगे, क्या योजना है, ये भी तो तैयार करनी पड़ेगी। और ये तो आपके दर्शकों को बताना पड़ेगा कि समझदारी से हम काम लें। ये जुमलों से खाली राजनीति नहीं चलेगी। ये मामला है कि हमको हमारे दुश्मन देश को, जो एक छोटा पुंगू सा देश है, नंगा पुंगा देश है, उसके लोग, उसके आतंकी हमारे देश में घुस करके आते हैं, हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतार करके चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वाकया हुआ है। इसको हमें सोच समझ के लेना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पर मीटिंग चलती है और प्रधानमंत्री जाकर के बिहार में पब्लिक आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त है जो दिया जाना चाहिए। सर्वे के सवाल तो हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर भी चलते हैं। मुंबई से सुधाकर कश्यप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस सर्वे को लेकर, इस हमले के बाद इंतकाम क्या कैसे सुलग रही है, उस पर बात कर रहे हैं। सुधाकर, पहलगाम के घटने पर सर्वे हुआ है, उस सर्वे में और मुद्दे जो थे उसके बाद चर्चा हुई है। हमारे साथ मुंबई से मान्यवर लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये सर्वे के अनुसार उनका क्या कहना है। सर ये बताएं कि पहले पहलगाम का हमला जो था वो क्या वजह हो सकती है उसकी? देखिए, पहलगाम का जो हमला हुआ है उसकी पूरे देश ने निंदा की है, हर समुदाय के लोगों ने निंदा की है। ये एक ऐसी घटना थी जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन इस निंदा करने के बाद, इस हमले के बाद जो रिपरकशन हुए वो बहुत गलत हुए। नफरत का माहौल बढ़ रहा है जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे सर? आप मतलब क्या वजह हो सकती है? जहां तक बात है इस हमले की, तो जब भी मुंबई पर हमला हुआ था 2008 में, तभी जो आतंकवादी थी उनको यही के जो स्थानीय लोग थे उनका सहयोग मिला था, और उनके सहयोग के बिना या उन्होंने जो नजरअंदाजी की उसके बाद में इतना बड़ा हमला हुआ। आज कश्मीर में भी वही हुआ है। तो अपनी जो सुरक्षा है, अपने जो यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने थोड़ा चौकन्ना रहना ये बहुत जरूरी है। ये सीख हमें मुंबई के बाद कश्मीर में भी मिली है। क्या आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है हमले की? एक्चुअली ये वजह, इसका जो वजह है, मैं बोलता हूँ कि 2015 में मैं पहलगाम खुद गया था। तो उधर हमें बोला गया था कि आप इंडिया से आए हो, मुंबई कैसा है वगैरह बात की। तो बोले आप भी तो इंडियन है? तो बोले नहीं हम कश्मीरी है। और जो हम होटल में रुके थे, 5 स्टार होटल था, उधर ना पाकिस्तान का झंडा था ना इंडिया का था, दुनिया भर के झंडे थे और आजाद कश्मीर का था। बोलते हम आजाद कश्मीर है। तो ये जो हुआ था ये मतलब पहले से ही चालू था। और अभी जो हुआ है वो जो इलेक्शन घाई में किए गए विदाउट सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी इसके बिना, इसके वजह से जब आर्मी था 370 निकलने के बाद भी तब ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और उधर के लोगों में थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए और थोड़ा मतलब बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म उनके साथ ये करना चाहिए, तब ये ऐसा आगे जाके नहीं होगा। बट 2015 में ये दिख रहा था कि ऐसा आगे जाके कुछ होने वाला था, क्योंकि वो अभी अपने को इंडियन नहीं मानते। तो इसके ऊपर हमें कुछ जन जागृति करनी चाहिए उनके साथ। सर आप क्या मानते हैं, क्या हमले के पीछे मतलब क्या? मेरा देश के सारे लोगों से जो है सिर्फ एक ही अपील है
आपका गुस्सा, आपका जितना भी नाराजगी, दुख, दर्द सब जायज है। एक बात समझो, जब आप लोग जंग की मांगनी करते हो, पाकिस्तान को जंग ही चाहिए। उनको चाहिए कि किसी ना किसी बहाने से वो लोग इंडिया को तो खत्म कर दे, क्योंकि इंडिया एक इधर ऐसा ही देश है जिधर सर्वधर्म सर्व जाति के लोग सब खुशी से रहते हैं। ये जो अपना जो डेमोक्रेसी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान पाकिस्तान के खिलाफ है। ये पाकिस्तान का जो आइडिया है कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनना चाहिए, ये उसको गलत दिखाता है। तो पाकिस्तान का जो अपना खुद का अस्तित्व है वो खतरे में आ जाता है। उसलिए उन लोग को अपने को जंग करके अपने को खत्म करने का इच्छा रहता है हमेशा। तो इतना आप लोग थोड़ा शांति रखो। सरकार के पास सब आइडिया है उन लोग को FATF में डालने का, उन लोग पे वापस से सैंक्शन लगाने का। ये लोग गरीब होंगे, ये लोग की जनता भूखी रहेगी, वो लोग खुद अपनी सरकार को गिराएंगे, खुद पाकिस्तान में क्रांति आएगी, खुद पाकिस्तान में और इंडिया में शांति आ जाएगी। बेहतर जवाब यहां पर दिया और ये कहा कि भारत सर्वधर्म समभाव वाला देश है और पाकिस्तान इस आइडिया के खिलाफ ही खुद को मौजूद बनाए रखता है। लेकिन हमने सर्वे में एक सवाल पूछा था, आपके अनुसार क्या देश में प्रधानमंत्री मोदी के हाथ जो देश है वो सुरक्षित है? 79% ने कहा हाँ सुरक्षित है, 9% ने कहा बिल्कुल सुरक्षित नहीं, 7% ने कहा कुछ हद तक सुरक्षित है और 5% ने इस पर कुछ कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो आप इसको एक तरीके से 86% को यहां पर मान सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई पड़े। आमिद वानी मेरे साथ JKNC के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। आमिद वानी, जो हुआ उससे आगे बढ़ने की तो जरूरत है, लेकिन सबक लेके और सबक सिखा कर भी। लेकिन आगे क्या होना चाहिए इसको लेकर क्या आपके दिमाग में भी कोई रोड मैप है? देखिए, बिल्कुल। पहले तो मेरा दिल फख्र करता है कि ऐसे देशवासी हैं जो इस हालत में भी इतनी जागरूकता रखते हैं और इतना प्रैग्मेटिक सोचते हैं। तो पहले तो हिंदुस्तान के हर वासी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने कश्मीरी भाई बहनों को इस पूरे दुख में अपने साथ शामिल समझिए। और अगर कोई उनकी पीड़ा समझ सकता है तो कश्मीरियों से बेहतर उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हमारी सरजमीन पे हुआ है, हमारी मेहमान नवाजी पे थप्पा पड़ा है। वरना हमारा इतिहास मकबूल शेरवानी से लेकर शहीद आदिल हुसैन शाह तक ये है कि हम अपनी जानों का नजराना देकर अपने मेहमानों की हिफाजत करते हैं। वही मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, दुश्मन चाहता है पाकिस्तान हो या और ये दुश्मन सिर्फ घर में कहने बैठे की हुए बातें नहीं दुश्मन है, हो। अपनी जान वाकई न्यौछावर की है मेहमानों के लिए। आदिल हुसैन जो मारे गए आतंकियों से लड़ते हुए, और नजाकत ने अपनी जान दांव पर लगाकर 11 लोगों की जान बचाई। खास तो ये कि बीजेपी के नेता थे, वो छत्तीसगढ़ से आए थे, खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने पूरी कहानी बताई। लेकिन चरण सिंह सापरा जी, अगर कोई भी आज के टाइम में इस पर राजनीति कर रहा है तो उसे क्रिटिसाइज भी किया जाना चाहिए, क्योंकि देश एक रहे, पॉलिटिकल पार्टी एक रहे, तभी तो मजबूत एक्शन होगा। बिल्कुल यही मैं कहता हूं, किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको संजीदगी से इस पर विचार करके एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को भी उस मीटिंग में रहना चाहिए था जो सर्वदलीय मीटिंग उन्होंने खुद बुलाई थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक में न होकर के वो बिहार में गए, वहां पर अपनी पार्टी की और पब्लिक मीटिंग में जाकर के उन्होंने वो सारी बातें कही जो उन्होंने यहाँ पर कहनी चाहिए थी। तो ये प्रधानमंत्री को भी इसको संजीदगी से खैर लेना बहरहाल पड़ेगा। सापरा साहब, मुझे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, JP नड्डा, अमित शाह जी, ये सारे के सारे लोग उसमें एक साथ दिखाई पड़े और ये भारत की ताकत भी दिखाता है। मनोज जी, सबसे कठिन सवाल आपको क्या लगा? क्योंकि आप एक हादसे को जनता के सामने रख रहे थे और जनता से पूरे देश भी कलेक्टिवली एक राय ले रहे थे। देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है उस समय जिस समय आप जनता गुस्से में है और आप उनसे पूछने ये जाएं कि आप चाहते क्या हैं। उस समय जनता एक तरफा जवाब देती है कि मुझे तो पाकिस्तान को समाप्त करना है, लेकिन हम मुद्दों को समझाते हैं, उनसे बात करते हैं बैठकर या फोनिक जो हम सर्वे करते हैं तो उनको समझाते हैं कि भाई देश की परिस्थिति ऐसी है और ये सिचुएशन था, इस पे अब राय दे। तो लोगों ने अपने अंदर की जो भावना थी, जो सोच बनाया था, उसके ऊपर में एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। तो ये सबसे कठिन काम ये होता है कि आप ये पूछिए कि भाई विपक्ष का रोल क्या था या सत्ता पक्ष का रोल क्या था, हमारी सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से थी। तो ये जब गुस्सा हो, जब आप भी इस वक्त ना मिक्स्ड इमोशन है, जी। वो दुखी वाले इमोशन भी हैं, वो बदले वाले इमोशन भी हैं, और लोगों में ये चाहत भी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन आपने ये काम किया मेट्राइज के जरिए, जहां लोगों से सवाल पूछे। अच्छा, हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, और दिल्ली में इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ग्राउंड पर पहुंचे, लोगों से सीधे बात की है, लोगों से पूछा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद किस तरीके का एक्शन होना चाहिए और वो क्या सोचते हैं। देखिए,
मनोहर के पास जाएं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके के अभी तक के अपडेट्स हैं, हमने ये भी देखा कि मुसलमानों को अलग कर दिया गया, हिंदुओं को अलग कर दिया गया, और हमने की कई तस्वीरें रह रहकर सामने आ रही हैं। बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे भी हैं जो हिंदू मुसलमान बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से आम लोग ऐसे भी हैं जो उस दर्द को समझते हैं और इस वक्त कह रहे हैं देश मुश्किल हालात में है। और यही तो चीज है जो के साथ में खड़े हुए हैं। यही चीज है जो भारत को एक करती है, क्योंकि पाकिस्तान इसी तोड़ के चलते भारत को अलग थलग करना चाहता है। हमें समझना होगा, लोगों की हत्या करके देश में डर का माहौल और जम्मू कश्मीर के लोगों पे पेट पर लात मारने की पाकिस्तान ने जो कोशिश की है, उसे पूरा देश धक्का देकर किनारे कर देगा। यानी पाकिस्तान ने वहां चोट की जहां दर्द सबसे ज्यादा हो, लेकिन अब बदले की बारी है। आप सभी हमारे साथ में जुड़े और हमने सर्वे लोगों तक पहुंचाया जो कि मेट्राइज के जरिए था। बड़े अहम सवाल थे, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनका भी शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का भी शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।